आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक, तो आप लोग साथ में बताते चलिएगा कि आंसर क्या होगा, मिला लीजिएगा तो ज्यादा फायदा रहेगा। i टू द पावर 91, तो i टू द पावर 91 को हम क्या लिखेंगे, i टू द पावर 91 को हम लिखेंगे i टू द पावर 4 इंटू 22, 88 हो गया, और प्लस कितना 3। अब आप जानते हो कि i टू द पावर 4 की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर। तो i टू द पावर 4 अगर 1 हो गया तो 1 के ऊपर 44 रहे पावर या 22 रहे या 100 रहे, क्या फर्क पड़ता, वो स्टिल 1 ही रहेगा। तो इसको लिखेंगे i टू द पावर 4 पे पावर 22 इंटू i टू द पावर 3। बेस सेम रहने पे पावर ऐड होता है, तो हमने अलग अलग बेस लिख दिया। अब ये 1 हो गया और आई क्यू का मान किसके बराबर, -i, और ये हुआ आपका -i। करेक्ट आंसर क्या, आंसर नंबर ऑप्शन डी है। ये हुआ आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, 5i इंटू -3/5 i है, गुना कर दिया। अच्छा, 5 से 5 काट दिया क्योंकि दोनों i में है। अब -3 i स्क्वायर, -3 और -1 +3, बहुत बढ़िया बाबू, और ये भी कहाँ है, डी में ही है। चलिए, दूसरा सवाल सही हुआ। तीसरा सवाल देखिए, i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19, i टू द पावर 4 इंटू 2 +1 प्लस i टू द पावर 4 इंटू 4 और +3, i टू द पावर 1 प्लस i टू द पावर 3। डायरेक्ट लिख दिया, i टू द पावर 4 की वैल्यू 1 के बराबर है, इस वजह से। तो i पे पावर 1 मतलब i और i क्यू मतलब -i, ये से ये कटा, वैल्यू 0 के बराबर। ये रहा पहला करेक्ट आंसर, थर्ड का ए। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर देखिए, i टू द पावर -39, इसको लिखेंगे 1/i टू द पावर 39, 1/i टू द पावर 4 इंटू कितना 9, 9 चक 36, 36 और 3 39, 1 बटे में i क्यू लिख ले डायरेक्ट। अब 1 मतलब क्या, i टू द पावर 4 बटे में i क्यू, 3 गो से ये गया, कितना बचा i। करेक्ट आंसर i कहां है, ए में। एग्री है, किसी को आपत्ति, बोलिए, समझ में आ रहा है ना। ध्यान रखिएगा भाई, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, i का मान √10⁻1, i स्क्वायर का मान -1, i क्यू का मान -i और i4 का मान 1 के बराबर। अगर ये सम्मिश्र संख्या में आयोटा का मान आपको पता है तो कभी भी i के ऊपर अलग अलग पावर रहेंगे तो आपको सॉल्व करने में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, हाँ या ना, हाँ। आगे बढ़ रहे हैं, 5वां नंबर, i टू द पावर 36। सर इसमें क्या करेंगे, i टू द पावर 4 इंटू 9, 9 चक 36 प्लस कितना 0, i टू द पावर 4 पे पावर 9 इंटू i पे पावर 0, ये तो 1 हो गया, और समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो 1 इंटू 1 1 के बराबर, तो करेक्ट आंसर बी। हाँ, i टू द पावर 109, i टू द पावर 4 गुने 109 को 4 दूनी 8, 2 29, सच, हाँ 109 कॉमन ले ले सब ऐसे, हाँ वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगेगा। चलो, कितना हुआ, कितना रिमेनिंग बचा, 1 प्लस i टू द पावर 4 इंटू कितना भाई 28 प्लस कितना 2 प्लस i टू द पावर 4 इंटू कितना 29 प्लस कितना 3 प्लस i टू द पावर 4 इंटू कितना 31 प्लस
जीरो। ठीक, हम देखो ये तो तरीका है, हम वो भी तरीका बात कर लेंगे और इस वाले से भी कर लेंगे। तो यहां क्या हो गया, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई पे पावर जीरो, आई -1 माइनस आई +1, ये से ये कैंसिल आउट, वैल्यू किसके बराबर, जीरो के बराबर। अब देखिए ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका इसमें आप ये यूज कर सकते थे कि आई टू द पावर 109 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहां पे क्या 1 हो गया, यहां पे कितना हो गया बाबू, आई टू द पावर 5 प्लस आई टू द पावर 8 10 प्लस आई टू द पावर 15। देखो ये छोटा हो गया वैल्यू। अब जब छोटा हो गया तो 5 10 और 15 में आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसे बनाइए या आप ऐसे बनाइए, दोनों से वैल्यू दोनों का एक ही आएगा। आई टू द पावर 109 1 प्लस आई टू द पावर कितना हो 1, आई टू द 4 दूनी 8 और 2 आई स्क्वायर और 4 तिया 12 12 और 3 15। ठीक, आई टू द पावर 109 1 प्लस आई -1 माइनस आई, ये से ये कटा, ये से ये कटा, आई टू द पावर 109 इंटू 0 0 के बराबर। आप दोनों में से किसी एक मेथड को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 6 के बाद देखिए 7, देखिए 7 वाले में 3 आई टू द पावर 4 इंटू 8 प्लस 2 प्लस 5 आई टू द पावर 4 इंटू 6 और प्लस 3 माइनस 2 आई टू द पावर 4 इंटू 9 प्लस 2 प्लस 5 आई टू द पावर 4 इंटू 10 प्लस 1 3 आई स्क्वायर प्लस 5 आई क्यू माइनस 2 आई स्क्वायर प्लस 5 आई। ठीक, 3 आई स्क्वायर -3 माइनस 5 आई माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 5 आई, 5 आई से 5 आई कैंसिल आउट, 3 में से 2 गया -1, ये रहा -1 आपका करेक्ट आंसर बी। किसी को दिक्कत समझने में, चलिए आगे बढ़े। ठीक, 8वां नंबर देखिए 124 आई टू द पावर 4 गुने 3 प्लस 31 प्लस 0, वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर। करेक्ट आंसर ए हुआ। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। रूट अंडर 9 है माइनस में, तो 3 आई गुने 5 आई, तो 5 तिया 15 आई स्क्वायर मतलब -15 के बराबर। कहां है, बी नंबर करेक्ट आंसर। क्लियर है, किसी को दिक्कत। 10वां नंबर का सवाल देखिए, 10वां नंबर में है माइनस रूट अंडर -1। अच्छा, रूट अंडर -1 मतलब क्या, आई टू द पावर 4n प्लस 3 है, यही ना। अब देखो माइनस आई टू द पावर 4 पे पावर n इंटू आई पे पावर 3। ठीक, इसकी वैल्यू कितने के बराबर 1 के बराबर, माइनस आई पे पावर कितना है भाई 3 है। अब आई पे पावर 3 मतलब कितना, माइनस आई, माइनस माइनस क्या प्लस आई। कहां है प्लस आई भाई, सी नंबर है करेक्ट आंसर। नोट करिए तो जरा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये -16 है रूट के अंदर, तो क्या हो गया 4i, और -64 है तो -8i, -8i, 8i, 8 चक 32i²। अच्छा ये बताओ, एक सवाल तुमसे है, अगर ये 32i² होता और -32 होता तो कौन सही होता? सबको कंफ्यूजन है ना? किसी ने अगर 32i² पे टिक मारा, मारूंगा उसको अलग से, इसलिए क्योंकि ये पार्शियली सही है, पूरा सही नहीं। ये सिंप्लीफाई और होगा, ये और सरल होगा। तो मैथ क्या कहता है आपको? सरलतम रूप लिखने के लिए, वरना क्वेश्चनवा जो था वही रह जाने में क्या दिक्कत था? बात समझे? इस बात को क्लियर है ना कि कभी भी जब आप मैथ में क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसका सरलतम रूप लिखेंगे। तो सरलतम रूप इसका क्या हो जाएगा? i² का मान तो आप जानते ही हैं -1, तो 32 गुने -1 -32 के बराबर हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी नंबर हो गया। क्लियर है ये चीज? अब आते हैं भाई ये 12 नंबर क्वेश्चन में, इसी में तो सब लोग फंसता है। देखिए 12 नंबर में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनइक्वालिटी में, और जब यह इनइक्वालिटी सम्मिश्र संख्या का हो जाए तो इसमें कुछ नहीं काम करता है, मतलब कोई संख्या बड़ा और कोई संख्या छोटा नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज हो गया। क्लियर है ये चीज? मतलब सम्मिश्र काल्पनिक संख्या में इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी क्या है? लेस देन और ग्रेटर देन का है, वो काम नहीं करता है। ठीक, तो कोई स्टेटमेंट जो है ना ट्रू इसमें नहीं है, इसमें से नन ऑफ दिस सही है। ठीक, हाँ हाँ, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। तो 13 नंबर में आंसर बताइए क्या होगा? डी, नन ऑफ दिस। दिमाग ही नहीं लगाना था, अब तुम लोग बहुत तेरे दिमाग लगा रहे थे। अब आ जाइए भाई यहां पे, सत्या 21 माइनस सत्या 21i प्लस 7i प्लस 7i²। 21 में से 7 गया भाई, कितना? 14 माइनस 14i। यही ना? कौन सा आंसर सही है? करेक्ट आंसर सही है ए, 14 माइनस 14i का। क्लियर है? आगे देखिए 15 नंबर, 1 माइनस i माइनस 1 माइनस i माइनस 7i और माइनस 7i²। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 और 1 8, 7 और 1 8। ओ नहीं मैच कर रहा है। अब मैं बनाओ किसी को और कुछ, ऐसे थोड़ी होता हो, केकरो तो बनवे पड़तो ना। पहले वाला बना दे, पहले को बना लेते। 8 में से 8 माइनस 8i। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए। सबका ये आंसर आया था जी पीछे। चलिए हो गया। ये वाला देखिए, यदि ए और बी दोनों पूर्णांक हो तो रूट ए और रूट बी का मान ए बी, रूट ए बी सत्य होगा जब ए और बी धनात्मक हो, ए और बी ऋणात्मक हो, ए और बी शून्य हो, और एटलीस्ट वन ऑफ द ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव। ए और बी दोनों कम से कम एक ऋणात्मक ना हो। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हुआ? डी वाला हुआ, जब दोनों ए और बी कम से कम एक ऋणात्मक हो। क्लियर है? अब देखो भाई, देखो इसको सत्यापित कर लेते, छोड़ो ना। रूट अंडर ए क्या बोल रहा है? ए और बी दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक में क्या रहेगा भाई? एक दो केस बनेंगे, बात समझिएगा। दो केस कौन कौन सा बनेगा? एक में धनात्मक रहेगा और दूसरे में क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। हम पहले धनात्मक ले रहे हैं, फिर दूसरा वाला क्या, इसको भी धनात्मक लिए, तो धनात्मक लिए तो क्या हो गया? रूट अंडर ए भी हो गया। दोनों को अब क्या ले रहे हैं? ऋणात्मक ले रहे हैं, माइनस ए और रूट अंडर माइनस बी। ठीक, क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए आई इंटू रूट अंडर बी आई। क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी i²। मान कितने के बराबर? माइनस ए बी के बराबर। तो एक बार माइनस ए बी और एक बार
प्लस ए बी। तो देखो तो क्या हो रहा है, ए और बी दोनों में से कम एक ऋणात्मक ना हो, तभी तो वो होगा, तभी ना होगा। अगर एक भी ऋणात्मक हो गया तो क्या वैल्यू दे देगा मेरे को, निगेटिव देगा वो। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। 16 के बाद 17 नंबर देखिए, इसमें मेरे को लग रहा है ये गड़बड़ है, ये जेड नहीं होगा, हटा देते जेड। देखिएगा 1 माइनस आई बटे में 1 प्लस आई, क्या करे भाई, परिमेयकरण कर दें, और तो कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। 1 माइनस कौन, ई वाला, तो लोग स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर कर दे, तू ही खुश रहा। अरे तो भी तो परिमेयकरण करे पड़ेगा, जरीले कुछ रहे करे तो वही पड़ेगा। 1 प्लस आई माइनस 2i बटे में 1 माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा ये आई स्क्वायर है ना, 1 माइनस 1 माइनस 2i बटे में 2 का होल स्क्वायर, ये 1 से 1 गया, 2 से 2 काट दे, माइनस आई का होल स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर मतलब -1 के बराबर। तो करेक्ट आंसर बी हुआ। अगर ये रखते हैं तब जेड हटा देते हैं तो मान कितना आता, -2i के बराबर। ठीक है, अरे जब स्क्वायर नहीं था तो परिमेयकरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/-i, कैसे 1 माइनस आई बटे, एक सेकेंड, 1 माइनस आई बटे में 1 प्लस आई, यही ना है बुआ। हाँ ये, अरे इसको छोड़ो तुम, जो ये आया वो सही नहीं आया है, ठीक है। तो इतना लोड, अच्छा मैं अगर स्क्वायर से कर दूं तो क्या दिक्कत है, तुमको कोई दिक्कत है? हाँ तो ऐसे है तो दूसरा मान आया होगा तुम्हारा, यही ना आया, ये इता इता है ना। आगे बढ़े, चलिए एकदम लड़े लगता है तुम लोग भाई। 1 माइनस आई टू द पावर 4, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर। देख तो 1 माइनस 1 और माइनस 2i का होल स्क्वायर, ये से गया 4i स्क्वायर माइनस 4 है हो नहीं, एक के 4 बना दियो। करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़े, किसी को आपत्ति नहीं ने? हाँ 1000 रुपया। यदि a प्लस आई बी का मान रूट अंडर a प्लस आई और a माइनस आई हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? क्या कह रहा है भाई, ये इसके संयुग्मी से इसको क्या कह रहा है, गुना करे ले, यही कह रहा है, करके देखे। हाँ अरे पहले परिमेयकरण कर लें, अच्छा लाओ वह कर लेते हैं। तो हम तो डायरेक्ट संयुग्मी ही करने वाले थे, परिमेयकरण रूट में चल तो देख लेते फिर। 1 प्लस आई बटे में 1 माइनस आई, 1 प्लस आई बटे में 1 प्लस आई, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i बटे में 2, यही ना, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस 2i बटे में 2, ये 2 से पहले ही काटो, ये गया, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू रूट अंडर आई हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके कंजुगेट कर देंगे। ठीक, कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। अच्छा रूट अंडर आई का कंजुगेट कितना होगा, हाँ रूट अंडर माइनस आई, यही ना। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस आई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। किसी को आपत्ति समझने में? नोट करना है, ठीक नोट करिए।
क्वेश्चन नंबर 20, n के किस न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पर 1 प्लस आई 1 माइनस आई टू द पावर n का मान 1 के बराबर है? तो क्या करेंगे, 1 प्लस आई बटे में 1 माइनस आई टू द पावर n, इसका मान बोल रहा है 1 के बराबर है। तो 1 प्लस आई बटे में 1 माइनस आई, 1 प्लस आई और 1 प्लस आई, परिमेयकरण कर रहे हैं तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i बटे में 1 माइनस आई स्क्वायर पे पावर n इक्वल टू 1, इधर 1 छोड़ रखे थे बाबू, 1 माइनस 1 और प्लस 2i बटे में 1 प्लस 1 और n इक्वल टू 1, ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट, 2i बटे में 2 पे पावर n इक्वल टू 1 के बराबर, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट। अब क्या आया फाइनल, i टू द पावर n इक्वल टू 1। अब n का मान क्या होगा जिसका वजह से ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, i टू द पावर 4 इक्वल टू 1, मतलब n की वैल्यू 4 न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जहां पे इसका मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। आगे बढ़े, इस वाले को 2 माइनस 3i किस चतुर्थांश में स्थित है? इसमें से मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका केंद्र बिंदु। अब कोई पॉइंट लेते हैं, मैंने बोला था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पे वास्तविक संख्या रहेगा और वाई एक्सिस पे काल्पनिक संख्या रहेगा। तो बताओ कौन इसमें निगेटिव है, काल्पनिक की वास्तविक? काल्पनिक। और पहला में दोनों पॉजिटिव होता है, दूसरा में साइन एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, तीसरा में दोनों निगेटिव, चौथा में पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। कौन निगेटिव है, वाई ना हो, किस क्वाड्रेंट में रहेगा, चौथे में। ठीक है, चलिए अब इससे सीख गए, इसमें बताइए। तो इसमें बताने के लिए सर हमको तो परिमेयकरण करना पड़ेगा, करते हैं। 1 प्लस 2i बटे में 1 माइनस आई, 1 प्लस आई बटे में 1 प्लस आई, 1 प्लस आई प्लस 2i प्लस 2i स्क्वायर बटे में 1 प्लस 1 प्लस 1 डायरेक्ट लिख लें, ठीक, 2i स्क्वायर मतलब माइनस दो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3i बटे में 2 माइनस 1/2 प्लस 3/2i। देखो तो कौन ऋणात्मक हुआ, एक्स अक्ष पे ना, तो किस में गए, सेकंड में चले गए। ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन। आगे बढ़े, 23वां, x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी। अब जरा बताओ तो क्या करना है, मुझे मान निकालना है, क्या होगा? तो किसका मान, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब संभव है, जब हम इसका संयुग्मी करेंगे तभी संभव है। तो संयुग्मी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी बटे में सी प्लस आई डी, इसका समीकरण 1। अब इसका संयुग्मी एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी, ये समीकरण दूसरा। दोनों को आपस में गुणा करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस आई बी बटे में सी प्लस आई डी गुणे में ए माइनस आई बी और सी माइनस आई डी। मान कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। करेक्ट आंसर ए वाला। क्लियर है ये, किसी को आपत्ति नहीं? नोट करिए।
अब देखो गुणात्मक प्रतिलोम बोल रहा है भाई, किसका? 4 माइनस 3i। इसको अगर हम जेड के बराबर करें, ध्यान दीजिएगा गुणात्मक प्रतिलोम के क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में। इसको गुणात्मक प्रतिलोम क्या? जेड पे पावर -1 मतलब क्या? 1 बटे में 4 माइनस 3i। परिमेकरण कर दें, 4 प्लस 3i बटे में 4 प्लस 3i, तो 4 प्लस 3i 16 माइनस 9i स्क्वायर। 4 प्लस 3i बटे में 16 और 9 25, तो 4 बटे में 25 प्लस 3 बटे में 25i। कौन सा करेक्ट आंसर है? सी। अगला क्वेश्चन, माइनस आई का गुणात्मक प्रतिलोम जेड बराबर माइनस आई, तो जेड इनवर्स बराबर 1 बटे में माइनस आई। कितने से गुना करेंगे? माइनस वाले से ना, प्लस से। तो आई बटे में माइनस आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर का मान 1 के बराबर, तो ये किसके बराबर? आई के बराबर। रट जी हाँ बउआ, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस आई तब क्या तुम लोग रटते भी तो ऐसे ही हो। जेड बराबर 1 प्लस आई पे पावर -1, 1 बटे में 1 प्लस आई। मैंने ये चीज बहुत हर बार नोटिस किया है कि खास करके हिंदी मीडियम के जो बच्चे बिहार बोर्ड के, उनको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो रट जाते हैं, ऑप्शन तक रट जाते हैं, चाहे वो ऑप्शन में नंबर की वैल्यू चेंज क्या होता है। और टीचर भी वैसे होते हैं कि उस ऑप्शन के जो वैल्यूज आते हैं उसमें भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जितना बोला था बच्चा को कि बी में 5 है आंसर, तो 5 ही रहेगा। हाँ, 1 माइनस आई बटे में 1 माइनस आई, 1 माइनस आई और 1 माइनस आई स्क्वायर, 1 माइनस आई बटे में 2, 1/2 माइनस 1/2 आई। कौन सा है भाई? 1/2 माइनस 1/2 आई। करेक्ट आंसर सी। 27 नंबर देखिए, 1 माइनस आई टू द पावर कितना है? -3 है। तो जेड बराबर 1 बटे में 1 माइनस आई का होल क्यूब। खोल दे भाई, 1 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ठीक है, 1 बटे में आई क्यू का मान कितने बराबर? माइनस आई, तो आई 1 प्लस आई माइनस 3i माइनस 3, 1 बटे में 3 माइनस 2 और माइनस 2i। ठीक है, 1 बटे में माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस 2i। ऐसा करें, इसको परिमेकरण कर दें, 2 माइनस कॉमन लेते हो, -2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आई हो गया। ठीक, अब 1 माइनस आई और 1 माइनस आई, -1/2 बाहर है, 1 माइनस आई बटे में कितना? 1 माइनस आई स्क्वायर। वैल्यू कितने के बराबर? -1/2 और 1 माइनस आई बटे में 2, -1/4 माइनस माइनस प्लस i/4। कहां है? करेक्ट आंसर बी नंबर। किसी को आपत्ति है? नोट करना है? नहीं। आगे बढ़ेंगे तो 27 के बाद 28 नंबर, z इज इक्वल टू 1 बटे में 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर। z बराबर 1 बटे में 1 प्लस 4i स्क्वायर माइनस 4i। ठीक, अब 1 बटे में 4 में से 1 गया, -3 माइनस 4i, माइनस कॉमन लेते हैं, 3 प्लस 4i। परिमेकरण कर रहे हैं, 3 माइनस 4i और 3 माइनस 4i। ठीक, 3 माइनस
4i बटे में माइनस 9 प्लस 16 डायरेक्ट 16 9 25 मतलब माइनस 3 बटे 25 और प्लस 4 बटे में 25 आई। कौन सा आंसर है भाई? माइनस 3 बटे में 25 4 बटे 25 आई। करेक्ट आंसर बी। किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, हो गया। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, दो गो है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 6 प्लस 8i माइनस माइनस प्लस 9i और माइनस 4 तिया 12 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर 12 प्लस में हो गया, प्लस में से कितना 6 9 7 16i। कहां है भाई? 17i। लिखे कितना है? 16i। हाँ तो ठीक क्या किए, ये देखो ना। तो ध्यान तो इधर भी देना है, खाली बात पे तो ही सुनना है। हाँ आगे बढ़े। चलिए 30 नंबर देखिए, ये डिवाइड में है, ध्यान दीजिएगा। 30 माइनस 5i बटे में माइनस 2 प्लस 3i। क्या करें हम इसको? परिमेकरण कर दे ऊपर और नीचे दोनों के हिसाब से। तो हम पहले ऊपर वाले के हिसाब से 30 प्लस 5i बटे में 30। अच्छा नीचे से करें, लाओ छोड़ो। माइनस 2 माइनस 3i बटे में माइनस 2 माइनस 3i। तो 15 30 दूनी माइनस 60 माइनस 90i माइनस माइनस प्लस 10i और प्लस, अरे आई स्क्वायर लिखे तो बुआ, ऐसे नहीं करो। 4 और माइनस ले तो ही खुश रहा। ठीक, अब 15 और 60 माइनस 75 माइनस 80i बटे में 13। कुछ है? कुछ कटा बेटा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलिए 30 तक बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। तो ये जैसे क्वेश्चंस होंगे वैसे ही आपको आगे भी होंगे।